राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं ब्रज आशालता जी और मेरे चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज का प्रवचन 27 तारीख का प्रवचन का टाइटल है इसे सुनो और समझो तो मोह रूपी दुख रूपी दलदल से निकल जाओगे। तो यहाँ पे जो मेन कैचिंग पॉइंट्स मुझे समझ में आए हैं वो शरणागति के ऊपर, सत्संग के ऊपर और सेवा के ऊपर है। तो उसको थोड़ा सा हल्का सा उसको डिटेल्स में हम लेने का प्रयास करेंगे, लंबा नहीं खींचते हुए। तो शरणागति में बड़ों से चूक हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे महाराज जी ने द्रौपदी जी का एग्जाम्पल दिया कि उसने अंत में लास्ट में भगवान को याद किया, जबकि सबसे पहले करना चाहिए। शरणागत जीव जो हैं वो सबसे पहले अपने जो इष्ट होते हैं उनको याद करता है। तो यहाँ पे उनकी कमी रही, तो ऐसी कमी हम लोगों से होती है। इसका रीज़न है कि हम अपने आप को कभी भी जो है वो असमर्थ नहीं मानते हैं। हमको कोई ना कोई अहंकार होता है, पैसों का, ज्ञान का, विद्या का, कोई ना कोई अभिमान जो है वो हमको भगवान के आगे मैं अनाथ हूँ ये दीनतापूर्वक बोलने के लायक ही नहीं छोड़ता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है वो हमारे मन में जो है वो आश्रय होता है, चाहे वो खुद का हो चाहे वो अपनों का हो। तो यहाँ पे श्री महाराज जी बोलते हैं कि यहाँ पे भगवत प्राप्ति जो है वो इतना कठिन काम नहीं है। कठिन काम है इस ममता को त्यागना, इस अभिमान को त्यागना, अपने को असमर्थ मानना, ये सब करना ही जो है वो बहुत ही कठिन काम है। और अगर हमको भगवत प्राप्ति करनी है तो हमको केवल भगवत आश्रित होना है, सब में भगवत भाव करना है, धर्मयुक्त विषय का सेवन करना है और नाम जप करना है। ये मेन चीज़ महाराज जी बता दिए और ये मेन चीज़ हमेशा बताते रहते हैं और इसी के ऊपर हमको फोकस करना है। अगर हमको जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य प्राप्ति करनी हो, भगवत प्राप्ति करनी हो, तो फिर से एक बार क्या क्या चीज़ हैं वो हमको केवल भगवान का आश्रय लेना है, सब में जो है वो हमको भगवत भाव रखना है, धर्मयुक्त जो है वो विषय का सेवन करना है और हर समय नाम जप करना है। फिर जैसे कि महाराज जी जो हैं वो हमेशा नाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस बताते ही हैं। तो इसमें भी श्री महाराज जी ने बताया कि भव रोग की अचूक रामबाण औषधि जो है वो नाम है, सद्गुरु वैद्य हैं और कुपथ क्या है, अधर्म युक्त विषय का भोग, वही कुपथ है, हमको वो नहीं करना है। श्री महाराज जी बोलते हैं कि जितना भी पाप बन गया हो हमको पीछे से, तो वो प्रभु की शरण में हो जाए और नाम जप करने लगे तो दूसरा कोई प्रायश्चित करने की ज़रूरत नहीं है। पर यहाँ पे एक शर्त लागू होती है। वो शर्त है कि आगे के पूर्वाभ्यास अनुसार वही जो पाप है वो करने का मन करेगा, पर ये पाप नहीं करने हैं। बाकी नाम आप चाहे भाव से जपे, चाहे अभाव से जपे, श्रद्धा से जपे, अश्रद्धा से जपे, मन लगे ना लगे, कैसे भी आप नाम करें, नाम का जप करें, तो जिस तरीके से अग्नि में दाहिका शक्ति है वैसे ही सर्व पाप विनाशक शक्ति भगवान के नाम में है, सर्व सुख देने की शक्ति भगवान के नाम में है, सर्व ज्ञान उदय करने की शक्ति भगवान के नाम में विराजमान है। श्री महाराज जी बोलते हैं कि पकड़ लो, ये केवल प्रवचन नहीं है, ये जीवन की बात कर रहे हैं। अन्य साधन भी देखे हैं और नाम भगवान को भी देखा है गुरु की कृपा से। नाम के समान बस नाम ही है। श्री महाराज जी आगे बताते हैं कि चाहे जिस भी मार्ग का पथिक हो, जब तक उसकी एकाग्रता नाम में नहीं है तब तक वो ऊंचाई नहीं प्राप्त किया है। अब जब हम नाम जप कर रहे हैं तो कुछ हमको चीज़ें जो हैं वो नहीं करने के लिए श्री महाराज जी बताते हैं। उसमें से सबसे बड़ी चीज़ है जो है विषय का संग करना, उसके साथ चर्चा करना, उसको इस तरीके से हमको भागना है। अगर कोई विषयी व्यक्ति जो है वो संसार की किसी प्रकार की विषयी वासना से लेके जो अगर हमारे साथ कोई बातें करता है तो हमको समझना है कि ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और उससे बहुत दूर रहना है। और मोबाइल यूज़ करने वालों के लिए भी महाराज जी यहाँ पर प्रार्थना करते हैं कि अगर आप गलत दृश्य आप देखोगे तो फिर आप नहीं संभाल पाओगे। आपकी बुद्धि और मन आपको
पतित कर देगा और फिर ऐसे निंदनीय आचरण करवा देगा कि जीवन के जीवन व्यर्थ हो जाएंगे। तो जीवन के जीवन का अर्थ ये होता है कि एक जन्म में ही कई जन्म जो हैं वो हमारे सर्वनाश हो सकते हैं। तो ये बहुत ही स्पेशल चीज़ है मोबाइल यूज़ करने वाले जो हम लोग हैं। तो हमको जो है वो क्या चीज़ देखनी है, इसके ऊपर जो है वो महाराज जी ने बहुत एक प्रकार की हम लोगों से प्रार्थनाएं की हैं कि हम ऐसा काम ना करें। मोह को थोड़ा सा विस्तृत रूप से महाराज जी ने समझाया कि शरीर में अहमता होती है कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, और उससे बड़ा प्यार भी होता है, इसको ममता बोलते हैं। और मोह का पहला लक्षण है कि देहाभिमान, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। और दूसरा इस शरीर से जिससे हमारा संबंध हो उनके लिए जो है वो हमारी ममता होती है। तो इसको मोह का बंधन ही बोलते हैं। सब ये मोह का दलदल ही है। तो इस मोह दलदल से निकलने के लिए श्री महाराज जी ने कल के प्रवचन में बताया था कि एक तो है वो सत्संग है एक उपाय, और दूसरा उपाय जो है वो सेवा है। तो सेवा यानी कि अपने शरीर के बल, बुद्धि के बल और अपने पास जो भी सामग्री है उसके अनुसार किसी की भी सेवा करना। पर वो जो है वो जिसकी हम सेवा कर रहे हैं वो कोई अपना सगा ना हो और उससे हमको जो है वो कुछ मिलने की कोई आशा ना हो, ऐसे व्यक्ति की सेवा या ऐसे किसी भी जीव की सेवा। श्री महाराज जी बताते हैं कि ऐसी सेवा जो है वो सौभाग्य से प्राप्त होती हैं और विवेकवान ही इसको कर सकता है। परहित सरसी धर्म नहीं भाई, ये भगवान ने बताया है अपने श्रीमुख से। इस प्रकार की सेवा आपके सारे के सारे पापों को नष्ट कर देती हैं। इसमें राधा बाबा का एग्जाम्पल महाराज जी ने दिया कि गधा मर रहा था और कौवे जो हैं वो थोड़ा सा जिंदा और मरने की कगार पे, तो कौवे जो हैं वो उसको नोच रहे थे। तो राधा बाबा वहाँ से निकले और उनके गुरुजी भी थे साथ में, तो मतलब भाई जी, और वो जो हैं वो राधा बाबा उसको अपनी गोदी पे उसका सिर लेके बैठ गए और वहाँ पे नाम जप करना शुरू कर दिया। तो अल्टीमेटली तो गधे की तो जो है वो मुक्ति ही हुई होंगी 100%। यहाँ पे महाराज जी भी बोलते हैं कि जब भगवत प्राप्त महापुरुष ही जो हैं वो इतना बड़ा सेवा कार्य लेके बैठ गया तो फिर वो तो होना ही है उसकी मुक्ति। पर लेकिन इस प्रकार की सेवा कि उनको कुछ लेना देना नहीं और एक जीव है, बस पशु हैं, उसकी सेवा में वो खुद बैठ गए भगवत प्राप्त। तो यहाँ पे सेवा का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमको दिया गया। तो ये सत्संग और प्राप्त सेवा जो हैं वो हमको इस मोह दलदल से बहुत जल्दी से निकाल सकती हैं। और अपने वृद्ध बूढ़े माता पिता की सेवा, उसके लिए श्री महाराज जी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आपने अगर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, उनकी संपत्ति लिखवा ली, तो वो माता पिता साक्षात भगवान हैं। ऐसा करके आपने उनको नहीं, अपने सारे शुभों को घर से बाहर कर दिया। तो ऐसा कभी भी ना करें। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी दुर्गति को कोई रोक नहीं सकेगा। अगर माता पिता की सेवा कर ली तो भगवत प्राप्ति उसी से हो जाएंगी। और इसका प्रमाण जो है वो विट्ठल भगवान हैं, आज भी जो हैं वो खड़े हैं वो। तो हम अपने को सुख और आराम देने की जो भावना है उसको अगर ख़त्म करना चाहें, क्योंकि ये बंधन है एक प्रकार का, उसको मिटाना चाहें तो सबसे बढ़िया उसका आसान रास्ता है दूसरों को सुख देने की वृत्ति जो है वो खुद में लाएं। अब इस मोह रूपी दलदल से निकलने के लिए विवेक जो है, विचार सत्संग के रूप से जो आता है, उससे जो है वो भोग की इच्छा समाप्त होती है। पर वहाँ पे भी एक चूक रह जाती है, वो है कि वो त्याग तो कर लेगा, लेकिन जैसे ही उसको एकांत में अवसर मिलेगा तो फिर वो फिर से ये भोग वृत्ति जो है वो फिर से प्रकट हो जाएंगी। तो महाराज जी बोलते कि अगर आप दूसरों की इच्छा से सेवा करते हैं तो अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा भोग भी आपको खींच नहीं सकता। फिर तो प्रियालाल की सेवा आपको मिलकर ही रहेगी। अब मोह का ये जो संसारी जाल है उससे निकलना तो थोड़ा आसान है, लेकिन ये जो शास्त्रीय जाल है उससे निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शास्त्र बहुत हैं, उसके मतभेद बहुत हैं। तो किस तरीके से निकला जाएगा? अगर हम सबका सुनेंगे तो फिर निकल ही नहीं पाएंगे।
तो श्री महाराज जी बोलते हैं कि सांगो पांग उपासना से बहुत ही जल्द हम इस शास्त्रीय दलदल से, शास्त्रीय मोहजाल के दलदल से निकल सकते हैं। तो क्या है ये सांगो पांग उपासना? तो बताया जा रहा है, श्री महाराज जी बता रहे हैं, एक संत, एक मंत्र, एक कंत। कंत इसका मतलब जहाँ तक मैं जानती हूँ प्रियालाल हमारे जो स्वामी हैं वो कंत। एक ग्रंथ, एक पंथ। तो ये चीज़ तो जो है वो हमको हमारे सद्गुरु ही देंगे। तो सद्गुरु का किसी भी जीव के जीवन में बहुत ही बड़ा रोल है। सद्गुरु के ऋण से कभी भी कोई ऋण नहीं हो सकता है। तो ये थे हमारे आज के कैचिंग पॉइंट्स। आई होप आप सब लोगों को अच्छे लगे होंगे। इसके लिए आपके कोई भी सजेशंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं उसको जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलते हैं नई स्पीच के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।